भारत के पहले इतिहासकार के रूप में कल्हाना जाने जाते हैं। अपने पहले ग्रंथ रजत रंगनी में उन्होंने लिखा है कि जो व्यक्ति इतिहास लिखता है उसे एक न्यायाधीश की तरह ही किसी भी पूर्वाग्रह से मुक्त होना चाहिए। अपने इस पहले ग्रंथ में उन्होंने कश्मीर की सुंदरता से लेकर राजाओं की राजनीति तथा लोगों के मन में गर्व की भावना का सजीव चित्रण जैसी कई चीजों का वर्णन किया है। 3री शताब्दी के दौरान चीन में कागज का आविष्कार हुआ। हालांकि लोगों के बीच में कागज का प्रचलन होते होते 4वीं शताब्दी शुरू हो चुकी थी। इसके बाद काठ पर छपाई की प्रक्रिया भी शुरू हुई, मगर भारत में कई सदियों तक कागज नहीं आया। लिखने के लिए भारत में जिस चीज का इस्तेमाल होता था उसका नाम था तालपत्र। तालपत्र को ताड़ के पत्तों से बनाया जाता था। सबसे पहले ताड़ के पत्तों को एक निर्धारित आकार में काटकर उसके चारों कोनों पर छेद कर दिए जाते थे। फिर दोनों कोनों में धागे डालकर गांठ बांध दी जाती थी। उसके बाद ऐसे कई सारे ताड़ के पत्तों को एक बक्से में रख दिया जाता था। कलम के तौर पर शलाका का इस्तेमाल किया जाता था, जो कलम की तरह ही दिखती थी। उसे एक घोल में डुबाने के उपरांत लिखा जाता था। ये घोल कई सारी वनस्पतियों, फूल और उनकी पंखुड़ियों के मिश्रण से तैयार किया जाता था। इसके कारण तालपत्र पर काली और स्पष्ट लिखावट उभरती थी। पुराने जमाने की पांडुलिपियां जो इन तालपत्रों पर लिखी गई है, उन्हें सुरक्षित रखने के लिए विशेष तकनीकों का प्रयोग किया जाता है। आज भी पुराने जमाने में लिखी गई कई पांडुलिपियां मिलती रहती है, जो भारतीय इतिहास की एक अहम कड़ी है। कई पांडुलिपि और ग्रंथ जो हमें मिले हैं, उनके लेखकों का नाम अज्ञात है। फिर भी ऐसी कई सारी चीजें हैं, जैसे कि ये किस वर्ग के दृष्टिकोण से लिखा गया है, किस वर्ग के लोगों के लिए इनका सृजन किया गया है और किस माध्यम से इनका प्रचार प्रसार किया गया है। इन सभी जानकारियों को हम पांडुलिपि को लिखने की शैली और भाषा के इस्तेमाल से पता करने की कोशिश करते हैं। प्राचीन ग्रंथों को कई भागों में बांटा जाता है। इन्हें बांटने के लिए अलग अलग आधार का चुनाव होता है। मानव के साथ साथ भाषाओं का भी विकास हुआ, इसलिए भाषा का भी अपना अलग इतिहास है। ऋग्वेद की जो संस्कृत है और कालिदास के महाकाव्य की जो संस्कृत है, दोनों में बहुत फर्क है। भारत के पुराने ग्रंथ संस्कृत भाषा में उपलब्ध है। इसके अलावा कुछ ग्रंथ पाली और प्राकृत भाषा में भी है। अगर द्रविड़ भाषाओं की बात करें तो सबसे प्राचीनतम तमिल है और उसके बाद कन्नड़ का स्थान आता है। इसके अलावा भारत में जितने भी क्षेत्रीय और अन्य बोलियां हैं, ऐसा माना जाता है कि इनका विकास 1000 से 1500 ईस्वी के बीच में हुआ है। प्रमुख बात यह है कि इन बोलियों का कभी भी एकाकी अस्तित्व नहीं रहा। इन बोलियों का दूसरी बोलियों से शब्दों का आदान प्रदान चलता रहा है। वेद, भारत में वेदों को श्रुति साहित्य की श्रेणी में स्थान दिया जाता है। श्रुति का अर्थ है सुना हुआ, क्योंकि वेदों को किसी एक पुरुष या ऋषि की रचना नहीं मानी जाती। किसी एक ऋषि मुनि द्वारा वेदों की संरचना नहीं की गई है, बल्कि कई ऋषियों ने पहले से ही उपलब्ध वेदों को सुना और आत्मसात किया। ये वेद ऋषियों को देवों द्वारा प्राप्त हुए। इन वेदों को आत्मसात करने के बाद ऋषियों ने वेदांग, पुराण, धर्मशास्त्र और नीति शास्त्र बनाए, जिसे उनके शिष्य याद रखते थे। इन सभी को स्मृति साहित्य में स्थान दिया जाता है। वेद 4 तरह के होते हैं: ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। हर एक वेद के 4 अंग होते हैं: संहिता, ब्राह्मण, आरणायक, उपनिषद। इसमें से अंतिम 3 को एक दूसरे से अलग करके पहचानना थोड़ा मुश्किल होता है। वैदिक साहित्य असल में धार्मिक साहित्य है। इसमें कभी कभी और मुश्किल से ही आप इतिहास की घटनाओं को ढूंढ सकेंगे। वेदों की व्याख्या करने के लिए एक और साहित्य का निर्माण हुआ, जिसे वेदांग कहते हैं। संस्कृत के 2 एपिक्स, रामायण और महाभारत। रामायण और महाभारत एक तरफ जहां महाकाव्य माने जाते हैं, वहीं दूसरी ओर इन्हें इतिहास में भी गिना जाता है। दोनों को पढ़ने पर ऐसा लगता है कि दोनों में बहुत कुछ मिलता जुलता है। दोनों में जिक्र की गई संस्कृति साझी है। इन दोनों में वाल्मीकि, जामवंत जैसे पात्रों का जिक्र किया गया है। इसके अलावा कुछ स्थानों का जिक्र भी किया गया है, जिनके नाम दोनों ही काव्यों में हैं। ये सब इस बात की ओर भी इशारा करते हैं कि दोनों में काफी कुछ मिलता जुलता है। इतिहासकारों की दृष्टि से देखें तो महाभारत की रचना रामायण के पहले हुई थी, जो धार्मिक अवधारणा के विपरीत है। रामायण के बाद महाभारत घटित हुआ। महाभारत में स्त्रियों के चरित्र को मजबूत दिखाया गया।
वो भी इसी बात की ओर इशारा करता है कि ये सभ्यता के शुरुआती दौर की कहानी है। वैसे तो महाभारत की रचना वेद व्यास ने की थी, मगर ये जिस रूप में आज हमारे सामने है, इसमें कई व्यक्तियों ने योगदान दिया है। ये वैसी नहीं है जैसी रचना वेद व्यास ने की थी। युद्ध क्षेत्र में कृष्ण द्वारा कहा गया भागवत गीता और मृत्युशैया पर लेटे भीष्म का धर्म उपदेश इसी महाभारत का हिस्सा है। रामायण की लोकप्रियता का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि पाली से लेकर तमिल भाषा में और प्राकृत समेत कई अन्य भाषाओं में इसका संस्करण है। एक एपिक के अलावा ये लोक कथाओं के रूप में भी मशहूर हैं। भारत की सरहदों के बाहर तिब्बत, इंडोनेशिया, म्यांमार जैसे कई देशों में भी ये काफी लोकप्रिय है। प्राकृत भाषा में विमल सुरी का पोमचरियु, पाली में दशरथ जातक, तमिल में कंबन द्वारा रचित ई रामावतारम तथा तुलसीदास द्वारा लिखी गई रामचरितमानस, रामायण आज कई पुरानी भाषाओं में मौजूद है। महाभारत में परीक्षित के बाद एक राजा के काल में बाढ़ के आने का जिक्र है। यही जिक्र पुराण में भी किया गया है। अबुल फजल ने 16वीं शताब्दी में अपनी किताब आईने अकबरी में लिखा है कि हुमायूं का किला वहीं बनाया गया था जहां कभी पांडवों का इंद्रप्रस्थ था। मगर पुरातत्व द्वारा किसी भी एपिक की सत्यता को सिद्ध करना कठिन कार्य है, क्योंकि ऐतिहासिक दृष्टिकोण से हम केवल उस वक्त के रहन सहन का अंदाजा ही लगा पाते हैं। पुराण शब्द का मतलब होता है प्राचीन। ऐसा कहा जाता है कि पुराणों की रचना भी महर्षि वेद व्यास ने की थी। इतिहास की दृष्टि से यह साफ पता चलता है कि पुराणों की रचना ना तो एक काल में हुई और ना ही किसी एक व्यक्ति के द्वारा हुई है। 18 पुराणों को महापुराण कहा जाता है, जिसमें नारद, विष्णु, शिव इत्यादि पुराण आते हैं। पुराणों में काल की जो अवधारणा दी गई है, जो कुछ इस प्रकार है। 4 युग होते हैं, कृत, त्रेता, द्वापर और कली। इन्हीं 4 युगों से मिलकर एक महायुग बनता है। ऐसे ही 1000 महायुग मिलकर एक कल्प का निर्माण करते हैं। हर एक कल्प का एक प्रतिनिधि होता है, जिसका नाम मनु होता है। समय समय पर एक कल्प के विनाश के साथ सृष्टि का भी विनाश होता है और फिर से सृष्टि की रचना भी होती है। धर्मशास्त्र, संसार में उपलब्ध कुछ खास तरह के ग्रंथों को धर्मशास्त्र कहा जाता है। इन ग्रंथों में आपको कर्मकांड के सारे नियम मिलेंगे। इन ग्रंथों में आपको सन्यास, गृहस्थ और ब्रह्मचारी जीवन के नियम से जुड़ी तमाम जानकारियां मिल जाएगी। देखा जाए तो ये ग्रंथ निर्देशात्मक और सिद्धात्मक ज्यादा है, जिनमें आपको ब्राह्मण विशेषज्ञों के आदर्श जीवन का चरित्र देखने को मिलता है। धर्मशास्त्रों में कई सारे अंतर विरोध देखने को मिलते हैं, जो अलग अलग रचनाकारों के विचारों के मतभेद की उपज है।